हो गई है सारी तैयारी। ये लोग जाने वाले हैं शादी में और यहाँ पे जो है ना बाइक उठा ली गई है और ये लोग निकलने वाले हैं। बस अभी मैं अपनी काम में लगी हुई थी। चारपाई उठानी है मुझे, पन्नी उठानी है, साफ़ करनी है इसको। पिछले ब्लॉग की कुछ क्लिप्स थी जो मैंने इसमें ऐड कर दिया। बाहर बाइक निकाल ली और मम्मी भी जाएगी, दोनों जने जा रहे हैं। कहाँ किसकी शादी में किस जगह जा रहे हैं सब आप लोगों के साथ में आगे मैं शेयर करूँगी। हम लोगों से तो कोई किसी का मतलब वास्ता ऐसा नहीं है, तो जहाँ से भी कार्ड आए वहाँ जा रहे हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी वीडियो में। बस इतना मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि है ना आदमी महसूस तो सब चीज़ें करता है, ऐसा नहीं है। तो चलिए चारपाई हमने डाल दी है और यहाँ पर अभी जो है ना मैंने बोल दिया था कि बड़े गेट मुझसे नहीं लगेंगे और यहाँ पे बड़े गेट लगा दिए गए, क्योंकि ये खुले पड़े रहेंगे पूरे दिन। पता नहीं ये लोग शाम को आए या ना आए, क्योंकि मंडा है शाम में और फिर रात में बारात जाएगी, लड़के की शादी है, इतना तो मुझे पता है। मैं अपने बर्तन साफ़ करने लगी हुई थी। बस खिड़की खुली हुई है, मम्मी जैसे ही निकल जाएगी, मम्मी निकलने वाली है, मैं जो है ना एकदम फिर खिड़की वगैरह बंद कर लूँगी। या फिर दिन में खुली भी रहे तो फिर थोड़ा मुझे निगाह रखनी पड़ेगी घर की। और ये चारपाई बाहर रह गई थी, मम्मी ने ये भी डाल दी और मम्मी भी जो है ना चली गई। ये दोनों निकल चुके हैं। नाली सिर धो लिया, थोड़ी देर में बैठी थी तो मैंने है ना ट्रे बर्तन कप वगैरह जो साफ़ करे थे। ऊपर का स्लेब बहुत गंदा हो रहा था, स्टूल टूट गया जब से ऊपर का स्लेब सही तरह साफ़ नहीं करा जाता। चढ़ने के लिए कोई साधन नहीं रहा, तो मैंने सोचा कि कई दिन हो गए घर से आई थी जब मतलब सारी सफाई कर ली थी, बस एक को स्लेब रह रहा था। अब मैं उसे उतार के है ना पूरे को साफ़ कर देती हूँ, सामान उसका सारा उतार के पन्नी वन्नी। अब वो सारा वापस लगा कर ना ये रखा बाहर, करते हैं काम स्टार्ट अपना ये करने का, पन्नी उन्नी सिंगवाने का। फिर 10-5 मिनट धूम में लौटूँगी, ठंड सी लग रही है, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा काम में। चलो बस कर लेना, ठंड की थरथरी सी आ रही है, काटने से चट्टा सारा लेवल। अब 2 दिन से मैं ठंड महसूस कर रही नहीं, अब तक है ना ज़्यादा जर्सी सूटर वगैरह नहीं डाल ली, इतना ज़्यादा महसूस नहीं करी। और एक ने मुझे कमेंट किया था कि तेरी जो वाणी है वो इतनी गंदी है, इतनी भाषा है तेरी गंदी, पता नहीं किस तरह बोलती है, घास सा खोदती है, ये करती है। वो कह बोली में रसाई, बोल में रसाई होनी चाहिए, बाकी सब वो कहा वो कहना चाह रहे हो कि बोल अच्छा होना चाहिए। बोलने को तो मैं तुमसे मीठी मीठी बात मारूँ, मीठी मीठी बोली मारूँ, पर पेट में क्या है तुम्हारे, ये तुम्हें पता है कि सामने वाले के पेट में क्या है। मुँह का मीठा पेट का काला, कहावत नहीं सुनी दिखा। कुछ आदमी मुँह के मीठे हों, हमारी जुबान मीठी नहीं तो पेट के काले तो नहीं है। ऐसे तो नहीं है कि मतलब रुपये कहना, मन में पाप नहीं है, मुँह के बड़े बड़े हैं, जो बोल दिया सामने बोल दिया, पीछे सवार करने वालों में से नहीं है। नए सिक्का और भाषा है ना मेरी, मुझे बहुत अच्छी लगा, बहुत लोग मेरी भाषा मेरी पसंद करें, इतने सारे लोग। आपके कमेंट करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ रिप्लाई दे रही हूँ। आपकी कितने ना आदमी की वैल्यू जो है वो किसी के लिए क्या मायने रखता है, क्या उसकी औकात है, क्या है, ये सब चीज़ें मैं उल्टा सीधा नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि आपका कमेंट है ना मुझे बहुत अटपटा लगा। आज तक इतने दिनों में किसी ने ये शब्द नहीं बोला, आपने बोला है। चलो आपके लिए भी धन्यवाद। मुझे तो नहीं लगता कि मेरा बोल ख़राब है, मेरे बच्चों को तो बहुत बढ़िया लगा है, मेरे आस पड़ोसियों को सबको। चलो अगर 1% मेरा बोल भी ख़राब है, पर मेरा दिल पापी नहीं है, मेरे दिल में पाप नहीं है, काला सी नहीं है किसी के प्रति। मैं जो बोलना मुँह पे बोल देती हूँ, पीछे पीठ पीछे खंजर नहीं घोंपती, ना पीठ पीछे बुराई करती, आदत नहीं है मेरी। मुझे सब अपने जैसे लगे हैं, मैं तो सबको अपना मानूँ, पर बाद में मुझे धोखा ही मिला है। ये मेरी कमी है मेरी। नहा चुकी थी मैं, सर मैंने धो लिया था और अभी जो है ना जितने भी मैंने बर्तन साफ़ किए थे वो सारे चारपाई पे सुखा दिए थे, पानी अच्छे से नहीं चढ़ जाएगा। अभी इनको है ना उठा के रख देती हूँ। बाल खुले हुए हैं और पीछे कुछ कपड़े धुले हुए हैं, हमें भी जो सूख चुके हैं उतारने हैं, जो गीले हैं उनको पलट दूँगी, एक बार धूप लग जाएगी अच्छे से। पता क्या करती हूँ मैं, जो कपड़े गीले रह जाते हैं उन्हें पलट देती हूँ, जो सूख जाते हैं उन्हें उठा के चारपाई पे डाल देती हूँ यहाँ, और फिर थोड़ी देर बाद अंदर ले जाती हूँ। तो यहाँ पे है ना पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या गड़बड़ हो रही है, जैसे मैं बात करती हूँ बाजी दफ़ा बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आती है, तो वॉल्यूम कम रहती हो या क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और यहाँ भी मैं सबसे पहले बर्तन उठा के लाई हूँ, यहाँ भी मैं बोल रही थी पर मेरी आवाज़ ही नहीं आई। मेरे फ़ोन के स्पीकर माइक जो बोलते हैं, सॉरी स्पीकर नहीं माइक में कुछ गड़बड़ हो रही है मेरी। मुझे है ना और दूसरी साइड से अगर कॉल आती है तो बहुत कम आवाज़ आती है, कभी कभी वॉइस ओवर में भी आप लोग बोलते हो इतनी कम आवाज़ आती है। फ़ोन ख़राब हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, गलती भी क्या है फ़ोन की। ये पन्नी मैंने बिछा दी और यहाँ पे मैंने
अभी यहाँ पर मैं ये बोल रही थी कि जो ग्लास है ना मैंने साफ़ करे हैं वापस उठा के मैं मतलब यहाँ पे रख रही हूँ, साफ़ कर चुकी थी इनको। और अभी यहाँ पर भी बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही, पता नहीं, मैं बोल रही ना फ़ोन में दिक्कत हो रही है बाजी, फिर आवाज़ नहीं आती। और अभी इनको रखने के बाद में जो कुछ मैंने कप वगैरह रखे थे वो उठाने के लिए आई, फिर मैं कुछ भूल गई। मजा आ रहा है। क्या हो रहा है? और जब मुझे लगेगा तो आ जाना मजा कागज सब दे देती भाई के नीचे को। 4 बज रहे हैं, 4 बज गए। 5:30। यहाँ पर है ना कुछ जो है ये 2 लड़के आप देख रहे हो ना, सिगरेट पी रहे थे, फिर कैमरा चलता हुआ देखते इधर उधर हो गई। कुछ लड़के करते हैं ऐसे घर से बाहर निकल के ये सब चीज़ें करते हैं, फैमिली वालों को पता भी नहीं होता, मतलब बहुत है ऐसे, एक ही नहीं। और मैं सिर्फ अपनी जलेबी लेने गई थी, दोबारा उसकी वीडियो शूट करी थी। फिर अभी यहाँ पर है ना हम लोग बच्चों को जलेबी वगैरह खुआई बैठी थी। पहले तो मैं इनको खाना है समोसा, काफ़ी टाइम हो गए, दोनों एक एक समोसा खाने के लिए मांग रही थी। तो मैंने कहा बैठो चलो खिला देती हूँ तुम्हें, बच्चों को कभी कभार तो खिला देती हूँ मैं, रोज़ तो नहीं हम लोग खाते होते। और फाइनली हम लोग घर पहुँच चुके थे। तो मैंने यहाँ पर है ना अमरूद वाले आ रहे थे, ये पापा जी आस पास के गाँव के है, शायद आस पास के कोई से गाँव के है। तो अमरूद ले रहे थे, तो बोले कि ये 40 को या 50 को, जो उनसे आपको अच्छे लगे आप ले लीजिए। मैंने कहा बात रेट की नहीं है बाबा जी, बस है ना कैडे कैडे से अमरूद देना, जो गुले गुले से अमरूद है वो मुझे नहीं चाहिए, है ना ऐसे देना जो हम चक्कू से फाँक बना के खा ले। तो वे बोले कि हाँ जो मुलायम अमरूद है ये तो बड़े बुड्ढों के लिए है जिनके जाड़ दांत नहीं है। मैंने कहा सही कह रहे हो बाबा जी, हम तो खा लेंगे, आप यही दे दो। और बस अमरूद ले लिए, बाज़ार से कुछ लाना याद नहीं रहा मेरे जल्दी में, क्योंकि ऑटो मिल गई। ऑटो में 2 बुजुर्ग ऐसे बैठे हुए थे जिनको थोड़ी जल्दी थी, एक्स्ट्रा किराया देकर वे ऑटो ले आए, हम भी उसमें बैठे चले आए ना। बास्केट साफ़ कर रही थी, बास्केट में जो है ना जितने भी पहले लहसुन पड़ा हुआ था, 1-2 आलू था, वो साफ़ करके अच्छे से दोबारा से बास्केट में डाल के मैं रख दूँगी। अलमारी थोड़ी सी गंदी हो रही थी, ये साफ़ कर दूँगी। और बस अभी इसको यहाँ पे रख दिया मैंने। और कायरा बाबू जो है ना वो बैठे हुए कार्टून देख रहे थे। आने के बाद में भी थोड़ा बहुत घर में काम फैल ही जाता है, कहीं भी जाओ कहीं भी आओ, 1 घंटे के लिए जाओ या 1 दिन के लिए जाओ, घर में तो फैलता ही है। कुछ कपड़े पड़े हुए थे बेड पे जिनकी मैंने तह बना के रखी है, जो प्रेस के हैं वो अलग निकाल के रख दिए हैं, जो बिना प्रेस के थे गर्म बनियान जर्सी वगैरह वो एक खाने में लगा के रख दिए हैं। ये बेडशीट पड़ी हुई थी, इसको मैंने धुला था, इसको बेड में रख दूँगी। मैं अभी जब मुझे बिछानी होती है तभी निकाल लेती हूँ, वरना मैं बेडशीट जो है ना बेड में शिफ्ट कर देती हूँ। इतना ज़्यादा मेरे पास में अलमारी शोकेस वगैरह नहीं है कि मैं इधर से उधर रख दूँ, क्योंकि ये जो साइड में अलमारी बनी हुई है कमरे में, इसमें मैं टेडी गमले वगैरह ये सब चीज़ें रखती हूँ। जितना कुछ बेड पे फैल रहा है सब समेटूंगी, मुझे ना फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर बच्चे एक कपड़ा भी फैलाते हैं तो मैं अगर काम कर रही हूँ बाहर रूम में आ जाऊँ तो उसको भी आके मैं सिंगवा के रखूँगी। तो ये बच्चों के टोपे वगैरह थे, ये अलमारी में रख दिए। सुबह शाम टोपे जाते हैं, दिन में तो इतनी ज़्यादा अभी ठंड नहीं है, सुबह शाम में ज़्यादा होती है। और ये गर्मी सर्दी का जो असर हो रहा है ज़्यादातर जुकाम बुखार इसी वजह से हो रहे हैं। तो अभी से बंद कर दिया मैंने, बाबू खेल ही रहा है, मैं भी अब जब अपने लिए थोड़ा पानी गर्म करती हूँ, एक बार नहा लेती हूँ। कभी कभार हो जाता है, जैसे कहीं जाती हूँ तो आके मैं ज़रूर नहाती हूँ, ऐसा नहीं कि ना नहाऊँ। और यहाँ पर ना 2 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ, अभी मुझे इसका इलाज करना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे साइड से हट गया जहाँ पे फर्श हो रहा है, तो वहाँ से इतनी कीड़े निकल रही है, इतनी कीड़े निकल रही बहुत, यहाँ तक कि दीवारों पर भी चढ़ रही है। परेशान होगी मैं, थोड़ा सा सीमेंट रखा हुआ था, मैंने सोचा कि सीमेंट फेर देती हूँ, हमने आटा भी डाला तब भी नहीं गई। फिर मैंने कन्नियों पे सीमेंट लगा दिया कि कन्नी बंद ही कर देती हूँ, शायद थोड़ी कम हो जाए। पीछे भी शीशे के पीछे भी वहाँ से भी आ रही थी, पर वहाँ तक हाथ ही नहीं पहुँच पा रहा था मैं। तो जहाँ तक भी बंद होगा तो बंद तो होगा कम से कम, किनारी खुली होने की वजह से इतनी चिट्टी मतलब यहाँ तक की
2 दिन से हम लोग बहुत परेशान थे। हम सोचे थे कि चली जाएंगे, आटा वगैरह डाल देंगे, पर ये जाने के लिए तैयार नहीं थी। मोटी भी और बरीक भी दोनों ही तरह की आ रही थी। बच्चों का भी बैठना बिल्कुल भारी हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि सीमेंट ही लगा देती हूँ, बराबर से बंद ही कर देती हूँ इससे। और आप लोगों से चलिए अभी मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ। कुछ बातें हैं जो बहुत ज़रूरी है ना, थोड़ी सी बात करती हूँ और इस वीडियो का यहीं एंड करती हूँ। बात ही करनी है मुझे। मेरी सास और हस्बैंड है ना, तो जा रहे हैं, तो ये है ना, अकेली हूँ घर में। तो ये दिख रहा है कि रात कैसे कटेगी मेरी अकेली की घर में, क्योंकि मैं कभी है ना अकेली नहीं रही ऐसे रात भर भाई घर में। आप समझ सकते हो, वो कहते हैं ना सीता जी वाली कहानी, एक तिनके का भी सहारा हो जाता है। तो भले ही हम कितने ही लड़े भिड़े, पर बड़े आदमी का भाई सहारा तो होता ही है। मम्मी जब तक है अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ भगवान लड़ते करे बिछड़ते ना करे, ऐसा बोलते हैं बड़े। सहारा ही है मम्मी का। मम्मी के ऊपर हम लोग कहीं भी चले जाते हैं, मतलब भाई अपने दरवाज़ा खुला रहता है, जब आते हैं जाते हैं, बंद भी रहता है तो कम से कम ये तो रहता है मम्मी चलती फिरती दिखती है। लड़ाई अपनी जगह है और जीवन अपनी जगह है। मैं यही बोलूँगी कि भाई चलते हाथ पैर भगवान सही सलामत रखे। और चाहे मैं बुरी हूँ या बेबुरी है, वो एक बात एक अलग है, ठीक है। पर मैं कभी भी किसी के प्रति ये मन में नहीं रखती कि उसने मेरे साथ बुरा करा तो उसके साथ ये बुरा हो जा। देखता है आज वे दोनों शादी में जा रहे हैं और घर में और बच्चे हैं, तो बस मैं थोड़ा जाग रही थी, सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, वीडियो का एंड भी कर दूँ। तो मतलब जो मम्मी के जो भैया थे ना, उनके लड़के की शादी है, तो वहाँ पे जा रहे हैं दोनों। और मामा जी आए थे, एक दिन मैंने बताया भी था वीडियो, मामा जी आए थे, कार्ड देके गए थे। तो बस दोनों वहीं पे गए हुए हैं। थोड़ा सा पता क्या है, अब कुछ मैटर ऐसा हो गया है घर में कि बस मेरे रिश्तेदार मेरी रिश्तेदारी मैं जाऊंगा, तेरी रिश्तेदारी तू जाएगी। हमारे यहाँ जगराता हुआ तो मेरे ताऊ के लड़के ने कॉल करी थी मेरे हस्बैंड, और बोला था कि भाई साहब जगराते में आना, पर ये नहीं गए। वो इनके ऊपर डिपेंड कर दिया। इनके कुछ रिलेटेड ऐसे हैं जो इनको ही मानते हैं, मुझे नहीं मानते, मेरे बच्चों को नहीं मानते। कोई बात नहीं, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, पर इंसान को है ना थोड़ा देख के सोच समझ के सब चीज़ करनी चाहिए। पर वो है ना पेड्डा अपनी साइड को झुकता है, वो बात भी है। पर हमारे जो हैं, अपना बताऊँ मैं, बाहर वालों को तो मुझे नहीं पता। हमारे ताऊ चाचा भी इनको बहुत मानते हैं। और ठीक है, कॉल किया उन्होंने, मामा जी आए, मैंने चाय पानी पिया, चिट्ठी दे के चले गए, मैंने कुछ ना बोला। कोई दिक्कत नहीं है। शादी भाई कोई बात आ जाती है तो मेरे हस्बैंड और मेरी सास यही बोलते हैं कि हमारे कोई मुझे ये बोल जाता है कि हमारे यहाँ शादी में आना वो आना, तो हमारे हस्बैंड से कैसे जीवन कटेगा। मैं आपकी इस बात पे है ना गौर दिया है बहुत, और इसका रिप्लाई मैं ना परसों की वीडियो में ज़रूर दूंगी। आगे क्या करने वाली हूँ मैं, क्या निर्णय मैंने लिया है या क्या कदम मैं उठाऊंगी आगे ज़िंदगी में, वो आपको मैं बताऊंगी। मैंने सोच के रखा हुआ है ये चीज़ भी। और हाँ, जो उनसी बात मैं कह रही थी ना, एक खुशखबरी की बात मैं आप लोगों को बताऊंगी, तो मैं आपको है ना कल के ब्लॉग में बताऊंगी। थोड़ा सा ना यार दुख होता है इस चीज़ को लेके कि हमारे रिश्तेदार, तेरा क्या मतलब, तू क्यों जागी। हमारा और तुम्हारा जब घर में होने लगे ना, तो वो घर कितना भी बड़े से बड़ा घर हो वो भी बिखर जाए। मैं नहीं कभी ये मानती कि मामा जी आए कोई से या मौसी जी आई तो वो इनकी मौसी है, इनके मामा है, मेरे नहीं है। नहीं, वो मेरे भी मामा है, मेरे भी मौसी है। घर आए पे मान सम्मान देना चाहिए। चलो फिर मिलते हैं आपको अपने ब्लॉग में। बाय बाय।